हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको लीनियर इक्वेशन दे दिए गए हों तो आप क्रेमर रूल की हेल्प से किस तरह से आप उन इक्वेशन को सॉल्व करिएगा। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको लीनियर इक्वेशंस दे दिए गए हों तो आप किस तरह से उन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिएगा और उसका इन्वर्स फाइंड करके जो है कि लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करिएगा। और उसमें मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस किया था, जैसे कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ओके, कब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ऐसे बहुत से टॉपिक पर मैंने डिस्कस किया हुआ था और वहाँ पर एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया था। तो आप इससे पहले वाले टॉपिक की वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट लिंक डाल दिया हुआ है। और भी मैंने मैट्रिक्स में बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिया हुआ है और उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको कहीं से कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो वो चीज़ आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन बाय क्रेमर रूल्स। नाउ सॉल्यूशन बाय क्रेमर रूल्स। क्रेमर्स रूल, राइट। अब इसमें होता क्या है, ज़रा ध्यान से आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ओके, ज़्यादा मैं ऊपर नहीं लिख रहा हूँ, मैंने जांच नहीं किया हुआ है। ओके, ठीक है। ओके, मान लीजिए कि हमने कुछ इक्वेशंस ले लिए कुछ इस तरीके से, राइट। हमने कुछ इस तरह से इक्वेशन ले लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, राइट। ये मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे लिया हुआ है, ओके। और दूसरा इक्वेशन मैं ले रहा हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, ओके। यहाँ पे देखिए तीन अननोन वेरिएबल हैं, तो हमारे पास तीन इक्वेशंस होने ज़रूरी हैं, ओके। तो एक तीसरा इक्वेशन हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से ले रहे हैं, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3, राइट। ये तीन इक्वेशंस हमने यहाँ पे ले लिया हुआ है, ओके। और हमें क्या करना है कि इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हमें क्रेमर रूल्स की हेल्प से, ओके, क्रेमर्स रूल की हेल्प से। तो आप किस तरह से आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करिएगा, तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या होगा कि इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा। मतलब कि कुछ ये वर्क यहाँ पे करना होगा, जो मैं यहाँ पे वर्क करूँगा वही वर्क अगर कोई क्वेश्चन दे दिया गया होगा तो आपको करना होगा। ध्यान से आप इस स्टेप को समझिएगा। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं और ए निकालना होगा, राइट। ये आप कैसे निकालेंगे तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए का मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उन्हें हम कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे। जैसे कि ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, राइट। ये हो गया b1, ये हो गया b2, ये हो गया b3, और ये हो गया c1, ये हो गया c2, ये हो गया c3, ओके। कुछ इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे और इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स, या आप a1 भी कर सकते हैं, ओके। चलिए मैं ax यहाँ पे कर दे रहा हूँ, राइट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हम x के जो कोफिशिएंट है टोटल छोड़ देंगे, राइट। डिटरमिनेंट ऑफ ax हम निकाल रहे हैं तो x के पूरे कोफिशिएंट जो है छूट जाएंगे, और इसके जगह पे ये मैं लिख दूंगा d1 d2 d3, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा b1 b2, ये हो जाएगा b3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका c1 c2 c3, राइट। आई होप की चीज़ें समझ में आ रही। अभी जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा आपको तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ओके। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई, जब मैं ये निकालूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने y का जो भी कोफिशिएंट है, मतलब y वाला पूरा खत्म हो जाएगा, राइट। और x और z के जो कोफिशिएंट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे और कांस्टेंट लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 a2, ये हो गया a3, ओके। अब देखिए ये y वाला पूरा खत्म हो गया, तो इसके जगह पे मुझे क्या लिखना है d1 d2 d3, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये c1 c2 C3, राइट। अब इसको आप सॉल्व करने का आइडिया आपको है,
ओके चलिए, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड, राइट। तो इसका मतलब जेड वाला पूरा खत्म हो जाएगा और उसकी जगह पे D1 D2 D3 आ जाएगा। ओके, लेकिन पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट A1 A2 A3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये B1 B2 और ये क्या आ जाएगा B3 और मैं ये जेड लिख रखा हूँ तो पूरा ये खत्म हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा D1 D2 D3, राइट। कुछ इस तरीके से चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मिल जाएंगी। आई होप कि इतना आप वर्क कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय क्रेमर रूल्स हम यहाँ पे बोलेंगे, राइट। नाउ बाय क्रेमर रूल्स, क्रेमर्स रूल्स, राइट, रूल। यहाँ पे होगा क्या कि x हम कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ax आया हुआ है, राइट, ये डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, राइट। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ay बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, राइट। डायरेक्ट आप चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो कुछ इस तरीके से जो है कि हम क्रेमर्स रूल की हेल्प से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मैं ज़्यादा नीचे तो नहीं लिख दिया हूँ ना, ज़रा मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, ओके, यहाँ तक तो आपका ये चल जाएगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि क्रेमर रूल ये जो है ये अप्लीकेबल कब होगा, राइट, जब ये 0 के इक्वल नहीं होगा, राइट। यहाँ पर मैं नोट में इन बातों को मैं लिख देता हूँ, नोट, राइट। क्रेमर रूल्स इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, नो, क्रेमर रूल applicable only when determinant of a is not equal to 0, राइट। इसी केस में जो है कि क्रेमर रूल एप्लीकेबल होगा, इस बात को आप जरा ध्यान से समझिएगा, राइट। क्रेमर्स रूल जो है ये तभी एप्लीकेबल होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल 0 होगा। ओके, और भी कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, राइट। इसके अंदर भी हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात कर लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सारी काम आपको इसी तरीके से करने हैं। ओके, कुछ और बेसिक बातों को हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि पॉइंट नंबर 1, राइट। इफ़ पॉइंट नंबर 1, राइट, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि 0 के बराबर नहीं है तो इस केस में जो दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, राइट, और हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देन द गिवन सिस्टम of equations will be consistent, right, consistent, okay, and has unique solution। बात समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। अगर डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा, विल बी कंसिस्टेंट, वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशंस, और हमें यूनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे, राइट। अच्छा, देखिए यहाँ पे मैंने एक बात आपको बताया था, अगर दिया गया कोई लीनियर इक्वेशंस है और उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उस लीनियर इक्वेशन का, तो वो कंसिस्टेंट होगा, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। ये मैंने शुरुआत में इस बात को बोल दिया हुआ था पिछले वीडियो में। ओके, अच्छा, पॉइंट नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार बना के। इफ़ मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल ये 0 हो गया, राइट, एंड एनी ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मान लीजिए कि ए एक्स, राइट,
determinant of ay and determinant of az is non-zero, in this case क्या होगा, then the given system of equations is inconsistent, right, such that it has no solution, हमने क्या लिख रखा है, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 हो गया एंड एनी ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड इज नॉन जीरो, राइट, अगर ये 0 है और इनमें से कोई एक नॉन जीरो है, ओके, तो इन दिस केस क्या होगा, जो दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, और जब इनकंसिस्टेंट होगा तो आप जानते ही हैं कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, तो ये तो हो गई पॉइंट नंबर 2, राइट। अब मैं यहाँ पे एक और मैं लिख देता हूँ, राइट, नीचे जगह है, हाँ ठीक है, मैं नीचे यहाँ पे स्टार बना के जो है कि इसको मैं लिख देता हूँ। ये सारी चीज़ें आप नोट्स में इस चीज़ को लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ये काम की चीज़ें हैं। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 0, राइट, ये 0 हो गया और बाकी सभी 0 हो गए, राइट, एंड ऑल ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड आर आल्सो 0, right, also 0, then the given system of equation is consistent, right, then the given system of equations is consistent, right, कंसिस्टेंट। इस केस में भी जो दिया गया इक्वेशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, एंड इट हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, एंड इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, राइट, आप यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कर लीजिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, अच्छा नीचे मुझे लगता है कि नहीं दिखाई दे रहा होगा, ज़रा मैं एक बार जांच कर लूँ, वरना मैं चीज़ों को बोल दूंगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है। ओके, यहाँ पे देखिए मैं बोल दे रहा हूँ कि मैंने नीचे यहाँ पे क्या लिख रखा है, राइट, एक बार आप सुन लीजिए। ओके, क्योंकि मुझे फिर से मिटा के ये लिखना पड़ेगा तो फिलहाल अच्छा नहीं है। ओके, मैंने क्या लिख रखा है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 एंड ऑल ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड आर आल्सो 0, राइट, अगर ये 0 है और ये भी सभी 0 है, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो इस केस में भी क्या होगा कि दिए गए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा और उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, राइट। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप समझ गए किस तरीके से मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स और ये ए जेड, राइट, कुछ इस तरीके से मैं निकाल रखा है। ओके, और 3 कंडीशन ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 कंडीशन। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो इस केस में क्या होगा, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, राइट। इस केस में जो दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा और इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, राइट। क्योंकि अगर यार इक्वेशन दिया रहता है ना, कितना हो भी लीनियर इक्वेशन, जैसे यहाँ पे मैं 3 लीनियर इक्वेशन लिया हुआ है, ओके, तो 3 अननोन वेरिएबल होंगे, 4 मैं अगर लीनियर इक्वेशन लूँगा यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 अननोन वेरिएबल्स हमारे पास होंगे जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो जो सॉल्यूशन होता है उसका वो या तो यूनिक होता है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं या नो सॉल्यूशंस, 3 ही बातें पॉसिबल होती हैं। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया तो आप तुरंत बोलोगे कि वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो इनकंसिस्टेंट होगा, राइट। तो यार ये सभी ना चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ कि एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ इसी के अकॉर्डिंग। ओके, इसी के अकॉर्डिंग मैं जो है कि एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ओके, मैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए
कि 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू मैंने लिया हुआ है 9, राइट। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन मैं ले रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, और तीसरा मैं ले रहा हूँ x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। तीन इक्वेशन हमारे पास हैं। क्रेमर्स रूल की हेल्प से हमें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही काम, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना होगा, राइट। नाउ देखिए कैसे हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलने का मतलब आप समझ गए होंगे, एक्स वाई जेड जो भी कोफिशिएंट है उन्हें हम अरेंज कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 1, राइट। अब इसको सॉल्व करने का जो आइडिया है, जो टेक्निक है, वो आपको आना चाहिए, राइट। ये मैंने इसी मैट्रिक्स में बता चुका था, ओके। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, मैं 2 को यहाँ पे पकड़ लिया तो ये कैंसिल, राइट। ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई मैं इधर करूँगा माइनस, और ये -1, राइट। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। इसके बाद मैं जब इस पे पहुँचूँगा तो ये माइनस में मैं लूँगा, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई मैं इधर करूँगा तो 1 - 1, राइट। और इसका मल्टीप्लाई मैं इधर करूँगा। इसके बाद जो है कि होगा क्या, प्लस इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा 3, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो दिस इज -1 एंड दिस इज -1। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2, और 2 गुणे 2 करेंगे तो आएगा मेरे पास 4, राइट। ये तो 0 हो गया, राइट। 1 - 1 गया 0, टोटल 0, और ये आ जाएगा -2, सो -6, सो दिस इज -2, राइट। नाउ सिमिलरली हम यहाँ पे अब क्या करेंगे कि ax निकालेंगे, और ax डिटर्मिनेंट ऑफ ax, राइट। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे तो मैंने बता दिया था। ये पूरा खत्म हो जाएगा और इनके कोफिशिएंट जो है इसके जगह पे हम लिखेंगे क्या, 9, 6, 2, राइट। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, 1, -1, सो दिस इज 3, 1, 1, राइट। इसके बाद क्या हो जाएगा, मैं 9 को पकड़ूंगा तो ये कॉलम ये रो कैंसिल हो गया, तो 1 अब -1 मिलके ये +1 मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे चीज़ों को कर रहा हूँ, सो बीच में ये माइनस हम लेते हैं, ओके। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, ये कॉलम ये रो कैंसिल, तो आ जाएगा 6 - 2, राइट। फिर इसके बाद हम 3 को लिखते हैं, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, सो दिस इज -6 - 2, तो कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा, राइट। 6 में से 2 गया 4, और माइनस प्लस सॉरी हाँ ठीक है 4 आ जाएगा, -+ 4 कम 4 है, राइट। अब यहाँ पे देखिए 6, 8 3 का -24, तो 18 4 22, 22 में से अगर 24 घट गया तो -2। क्लियर हो रही बात, ये निकल गया, ओके। 1 मिनट, चलिए अब मैं जो है साइड वाला मैं क्लीन कर ले रहा हूँ, राइट। ये मैं पूरा क्लीन कर ले रहा हूँ, ओके। ये भी मैं पूरा क्लीन कर लेता हूँ। चलिए इसके बाद मैं AY, राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ AY ये मैं कैसे निकालूंगा, तो इसका आइडिया मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, राइट। और इसके पहले मैं लिख लेता हूँ 9, 2, 1, 1, इसके जगह पे मैं लिखूँगा 9, 6, 2, राइट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद 3, 1, 1, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये होगा क्या कि ये हो जाएगा 2, ये कॉलम ये रो कैंसिल, ये हो जाएगा 6 - 2, राइट। फिर बीच में हम लेंगे -9, ओके। तो -9 लेंगे तो ये कॉलम ये रो कैंसिल, 1, -1, फिर इसके बाद होगा 3, तो ये कॉलम ये रो कैंसिल, 2, -6, राइट। 6 में 2 जाएगा तो ये 4, 4 दूनी 8, ये तो हो गया 0, प्लस 2 में 6 गया तो कितना आ जाएगा, 4 -4 दिया 12 -12 यानी -4, ये कुछ ऐसा ये आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ AZ हम निकाल लेते हैं, राइट। ये चीज़ हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो पहले मैं x लिख लेता हूँ, सॉरी x का कोफिशिएंट में लिख लेता हूँ, राइट। ये कुछ ऐसे है, फिर यहाँ पे क्या है हमारा -1, 1, और दिस इज -1, ये पूरा कैंसिल हो गया तो 9, 6, और ये हमारे पास आ गया 2, राइट। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2, ये कैंसिल, तो आ जाएगा 2 - -+ 6, राइट।
तो ये बीच में माइनस होगा और ये -1 में लिखूँगा तो +1 में डायरेक्ट ये काम कर रहा हूँ, ये कॉलम ये रो कैंसिल हो गया, तो 2 - 6 राइट। सो दिस इज़ 2 - 6। यार अगर आपको आइडिया, आपको टेक्निक जब समझ में आ गया है राइट, मेथड जब आपको समझ में आ गया तो थोड़ा बहुत अगर कहीं मिस्टेक होता है तो फिलहाल इन चीज़ों को आप ध्यान मत दीजिएगा, ओके, क्योंकि आप स्टेप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, ओके। अपने रूल पे आप चलते जाइएगा, ओके, अपने रूल पे हमेशा चलते जाना चाहिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने 9 ले लिया, तो ये कॉलम ये रो कैंसिल, तो यह जाएगा -1 बीच में -1 राइट। तो देखिए हमारे पास कितना जाएगा, 6 और 2 8, 2 × 16 आ जाएगा, और 2 में 6 गया, 2 में 4 गया तो -2 में 6 गया तो -4, और -2 -18, तो ये कितना लग रहा है, 18 4 22 हो जाएगा, 22 में से 16 जाएगा तो -6 आ जाएगा राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू ये निकल चुकी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू ये आ चुकी है राइट, और इसकी वैल्यू ये यहाँ पे आ चुकी है, ओके। तो यहाँ पे अगर मुझे x निकालना होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ax बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, नो डिटर्मिनेंट ऑफ ax इक्वल व्हाट, सो दिस इज -2, नो दिस इज -2 बाई -2, सो दिस विल बी कैंसिल, नो 1 राइट। 1 मिनट, x की वैल्यू दिस इज 1। अगेन हम क्या करेंगे, y हम यहाँ पे निकाल लेते हैं राइट, y का मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ay बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, नाउ व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ay, सो दिस इज -4, नाउ दिस इज -4 एंड ये -2, सो दिस इज 2 राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ओनली y इक्वल टू हमारे पास ये 2 आ गया है राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ z की तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ az बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a राइट। सो az इक्वल टू -6 बाई -2, सो दिस इज 3। यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्या आ गया, z इक्वल हमारे पास 3 आ गया, ओके। नीचे दिखाई दे रहा है ना। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है कि हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया हुआ है, ओके। कुछ इस तरीके से हमने अच्छा ये सही है या गलत, ये चीज़ अगर मुझे जांचना हो तो आप x y z की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर पुट कर रहे हैं और ये 9 आ गया तो हम कहेंगे कि जो मैंने लगा रखा है वो बिल्कुल सही है राइट, जांच कर सकते हैं, ओके। x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 होगा, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 0 हो जाएगा राइट, और z की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 × 3 9। सो मैंने यहाँ पे जो सॉल्व कर रखा है बिल्कुल सही है, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्रेमर रूल्स मैंने क्रेमर्स रूल की हेल्प से ये जो मैंने आपको बताया राइट, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि गॉस जॉर्डन मेथड पर एक बार और डिस्कस करेंगे, ओके। जैसा कि हम इन्वर्स फाइंड करने के लिए जैसे कि हम गॉस जॉर्डन मेथड पर एक बार डिस्कस किए थे, तो एक बार और हम डिस्कस करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड पे राइट। सो प्लीज़ वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड के पास, ताकि हमारी कंटिन्यूटी इसी तरह से बनी रहे, ओके। आप लोगों ने कहा था कि सर कॉपी पे मत पढ़ाइए, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने जो है कॉपी पे नहीं बता रहा हूँ, ओके। मैं बोर्ड पर ही आपको जो कुछ बताना होगा बताऊँगा राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।